बुरा वक्त आता है ना तो करीबी भी साथ छोड़ देते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में। भारत की कूटनीति के दबाव में चीन को अपने जिगरी दोस्त पाकिस्तान पर ही एक्शन लेना पड़ा। चीन मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद के बहनोई अब्दुल रहमान मक्की को चीन भी नहीं बचा पाया और उसे यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया। पाकिस्तान की गोद में बैठे आतंकवादी मक्की को हर बार चीन ने अपने वीटो से बचा लिया, लेकिन इस बार भारत की कूटनीतिक या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक क्रांति का ऐसा वीटो लगा कि चीन को मजबूर होकर पाकिस्तान का साथ छोड़ना पड़ा। अपने दोस्त चीन के इस धोखे से या इस कदम से पाकिस्तान शॉक में है और दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ाकर कह रही है कि दोस्त दोस्त ना रहा। जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान अपना हीरो बनाता रहा, अब उनके अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक एक कर पाकिस्तान की आतंकी ब्रिगेड की कब्र तैयार होने लगी है। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भारत के डर से पाकिस्तान की जेल में छिपा हुआ है। अब उसके रिश्तेदार पर भी इंटरनेशनल स्ट्राइक हो चुकी है। पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। आतंक के विरुद्ध भारत को इस युद्ध में बड़ी जीत हासिल हुई है और पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया। 75 साल का मक्की पाकिस्तानी आतंकवादी है। भारत में लश्कर के हमलों में उसका हाथ रहा है। आतंकी संगठन जमात-उद-दावा का सदस्य और लश्कर-ए-तोयबा का डिप्टी अब्दुल रहमान मक्की ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को शह देने में बड़ी साजिश की। कश्मीर में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की फैक्ट्री भी मक्की चला रहा था। साल 2000 में लाल किले पर हमले और 2008 में रामपुर कैंप पर हमले की साजिश में भी मक्की का ही हाथ था। भारत और अमेरिका उससे पहले ही ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। अमेरिका ने तो इस आतंक के बहनोई मक्की पर 16 करोड़ का इनाम भी रखा है। पाकिस्तान सरकार और आईएसआई की लगातार शह देने की वजह से ही अब्दुल रहमान मक्की खुलेआम आतंकी वारदातों को फंडिंग करता था और भारत को धमकी देता था। अल्लाह की कसम, हिंदू फौज शिकार है और तुम शिकारी हो। चल के जाना है, कश्मीर को छुड़ाना है, भारत को तोड़ना है। जैश सरगना हाफिज सईद हो या लश्कर चीफ मसूद अजहर, हर बार चीन पाकिस्तान के आतंकवादियों की ढाल बनकर उन्हें बचाया करता था। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर चीफ मसूद अजहर के बचाव में भी चीन 10 साल तक अड़ंगा लगाता रहा, लेकिन वर्ष 2019 में भारत के कूटनीतिक चक्रव्यूह में घिरकर चीन को झुकना पड़ा और मसूद अजहर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हुआ। इसी जून 2022 में भारत और अमेरिका ने मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन चीन ने मक्की को बचाने के लिए वीटो कर दिया। अब मक्की पर एक बार फिर चीन को मजबूर होकर पाकिस्तान का साथ छोड़ना पड़ा है। यूएन में बड़े ऐलान के बाद भारत हाफिज सईद के आतंकवाद पर एक और कील ठोकने में कामयाब हो चुका है। We welcome the decision of the UN Security Council's ISI and Al-Qaeda Sanctions Committee to list Lashkar-e-Taiba terrorist Abdul Rahman Makki, who is also the brother-in-law of LET leader Hafiz Saeed. Makki has occupied various leadership roles in the LET, including raising funds for the organization. भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले मक्की पर एक्शन के बाद पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों के बीच दहशत कायम हो गई है, क्योंकि अब मक्की ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इसलिए उसकी आतंकी संपत्ति जब्त होगी, यात्रा पर प्रतिबंध लगेगा और हथियार खरीद पर रोक लगेगी। मक्की के बाद हाफिज से लेकर मसूद अजहर तक आतंकी आकाओं को अब अपनी जान की फिक्र होने लगी है और पाकिस्तान को भी यकीन हो चुका है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान के आखिरी आतंक की कब्र बनाकर ही भारत दम लेगा।